शिबुया इंसिडेंट के बाद अगर आप सबको जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम आर्क में थोड़ा सा लॉस्ट फील हो रहा है, मतलब शायद आपको रूल समझ में नहीं आ रहे होंगे, या फिर आपको प्लेयर्स का जो लॉजिक है वो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, या फिर ऐसा लग रहा है कि आसपास चल क्या रहा है, तो गलती इसमें आपकी नहीं है। एक्चुअली कलिंग गेम को जानबूझकर कंफ्यूजिंग बनाया गया है, बट इस मामले में आप सब बिल्कुल चिल करें, क्योंकि मैं आप सबको इस बारे में बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से समझाने वाला हूँ। मैं अपने अंशु मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का द पीएम यूनिवर्स में। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले आप सबको एक चीज गौर करने की जरूरत है, आखिर कलिंग गेम आर्क बनाया ही क्यों गया। मतलब नॉर्मल बैटल्स जैसे चल रही थी वैसे भी तो चल सकती थी, जैसे सीजन 1 में हमने देखा, जैसे शिबुया इंसिडेंट में हमने देखा, वैसे भी तो फाइट कंटिन्यू हो सकते थे। तो आखिर ये गेम बनाने का क्या जरूरत है? इसका आंसर पावर या एंटरटेनमेंट नहीं है, इसका आंसर है कंट्रोल। आप सबको याद है किंजाकू, उसका गोल था ह्यूमंस का इवोल्यूशन कराना, बट सिंपल और पीसफुल तरीके से नहीं, बल्कि जबरदस्ती और अनकंट्रोल्ड तरीके से। केंजाकू का ऐसा मानना है कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन तभी हो सकता है जब उन्हें सफरिंग फेस करना पड़े, जब उन्हें कॉर्नर कर दिया जाए। सेफ्टी और पीस के अंदर ह्यूमंस का जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है, ऐसा केंजाकू का कहना है। इसलिए उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें सभी लोगों को वायलेंस चूज करना ही पड़ेगा और अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से फाइट करना ही पड़ेगा, और इस सिस्टम का नाम रखा गया कलिंग गेम आर्क। इतना तो आप सब समझ गए होंगे। अब इस सिस्टम में, इस गेम में कुछ अलग अलग रूल्स हैं जो मैक्सिमम लोगों के ऊपर से निकल जा रहा है। मतलब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर इस एनीमे में चल क्या रहा है, स्पेशली एपिसोड नंबर 3। और बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो रहा है कि आगे इस एनीमे को कंटिन्यू करना वर्थ इट होगा या नहीं। तो मैं इस बारे में आप सबको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि प्लीज आप सब इस एनीमे को क्विट करने की बिल्कुल ना सोचें, आप सब जरूर इसे कंटिन्यू करें। बाकी आपको रूल्स अगर समझना है तो इस चीज को आप सब मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं आप सबको बड़े ही सिंपल और बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इसे समझा दूंगा। बिल्कुल भी आपके दिमाग में कोई भी प्रेशर नहीं आने वाला। बस आप सब इस वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देख लो तो आप सबको बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाला है। और जब इन सारे रूल्स को आप अच्छे तरीके से समझ लोगे, उसके बाद इस सीजन को कंटिन्यू करने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले तो इस गेम को अलग अलग कॉलोनीज में डिवाइड किया गया है, और हर कॉलोनीज का अपना एक क्लोज सिस्टम है। तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम क्विट नहीं कर सकते, और जब तक गेम चल रहा है तब तक तुम एस्केप भी नहीं कर सकते। प्लेयर्स के कर्स टेक्निक अवेक हो जाने के बाद कलिंग गेम में 19 डेज के अंदर प्लेयर को पार्टिसिपेट कर लेना होगा। जो भी उनके चॉइस के कॉलोनीज होंगे उनमें वो एंटर कर सकते हैं। कोई भी प्लेयर अगर पुराने रूल्स को ब्रेक करेगा तो उसकी कर्स टेक्निक को खत्म कर दिया जाएगा। इसका दूसरा मतलब है सिंपली उसे मार दिया जाएगा। कोई भी नॉन प्लेयर या फिर कोई भी सिविलियन अगर गलती से कॉलोनी में एंटर कर जाता है तो उसे भी प्लेयर कंसीडर किया जाएगा, और उसे अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करना होगा, पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। पॉइंट्स से याद आया, प्लेयर्स को स्कोर पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब वो दूसरे प्लेयर को मारेगा, जिसमें एक सॉर्सरर अगर दूसरे सॉर्सरर को मारता है तो उसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर एक सॉर्सरर दूसरे नॉन सॉर्सरर को मारता है तो उसे सिर्फ 1 पॉइंट मिलेंगे। कोई भी प्लेयर अगर सिस्टम में नया रूल लाना चाहता है तो उसके लिए उसे अपने लाइफ के पॉइंट वैल्यूज को छोड़कर 100 पॉइंट्स अलग से खर्च करने होंगे। पिछले रूल के अकॉर्डिंग गेम मास्टर को कलिंग गेम में लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट वाले कोई भी प्रपोज किया गया नए रूल को एक्सेप्ट करना होगा। सबसे प्रेशर वाला और खतरनाक रूल ये है कि कोई भी प्लेयर अगर 19 डेज तक कोई पॉइंट कलेक्ट नहीं कर पाता है, यानी कि कोई अदर प्लेयर को नहीं मार पाता है, तो सिंपली उसका कर्स टेक्निक रिमूव कर दिया जाएगा। इसका दूसरा मतलब यही है कि सिंपली उस प्लेयर को मार दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। सो आई होप गाइज कि जितने सारे रूल्स थे उन सभी को मैंने आप सबको बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से समझा दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ है जो आप सबको समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा जिस पे आप मुझे अलग से वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं, तो उस पर मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। बाकी आप सब प्लीज इस एनीमे को बिल्कुल भी क्विट करने की ना सोचे। कोई भी कंफ्यूजन हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि जिन भी लोगों को कलिंग गेम आर्क के रूल से रिलेटेड कंफ्यूजन थी, उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें।